कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल का बड़ा बयान। मुस्लिम थी रानी कमलापति, एमपी में बीजेपी धर्म के नाम पर कर रही बंटवारा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को कर रहे गुमराह। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति हावी है। एक और जहां कई स्टेशनों स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे ओछी राजनीति बता रही है। हाल ही में राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब रानी कमलापति के नामकरण को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आदिवासी रानी कमलापति को मुस्लिम रानी करार दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मोदी जी आदिवासियों के वो मना रहे हैं। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा टुंटैया भील, क्या इनका कभी उन्होंने शताब्दी मनाई? कभी क्या उनका जयंती मनाई? नहीं मनाया। और जनता को गुमराह करने के लिए अभी एक स्टेशन का नाम बदल दिया कि ये माने आदिवासी अंतिम रानी के नाम से कर दिया। क्या नाम है उसका भोपाल का? रानी कमलापति। अब ये सामान्य आदमी तो जानता नहीं रानी कमलापति कौन थी। वो आदिवासी थी, उसकी शादी कहाँ हुई? मुसलमान के साथ में हुई। अब वो मुसलमान है कि हिंदू है, प्योर हिंदू है कि प्योर मुसलमान है? ये मोदी से पूछिए। बाकी तो वहाँ समाज को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान से शादी किया और वो राजा थे। राजा का चरित्र जो होता है आप सब जानते हैं। राजा महाराजाओं ने ही जो है ज़्यादातर माने देश के साथ में क्या अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसका माने जो दोस्ती थी, एक मुसलमान ही जो नायक था उसको दोस्ती किया कि माने हमारे साथ में आक्रमण करना है। और जब उसका लव अफेयर सोने लगा तब फिर उसके बाद उसने जल समाधि ली। अब कौन सी आदिवासी है, कौन से आदिवासी की इतिहास बनाना चाहते हो? तो ये तो केवल वोट के लिए शब्द ढूंढते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, इतिहास बदलते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आपको क्या लगता है कि रानी कमलापति मुस्लिम थी? हैं? आप ये मानते हैं कि रानी कमलापति? नहीं, साथे समाज बताए कि क्या है और वही बता दें। फिर काहे के लिए मुसलमान की लड़कियों से इनके नेताओं के बच्चों की शादियां हुई हैं? तो एक तरफ माने जो है ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि किसी तरह से हिंदू यूनाइट हो जाए। लेकिन जब वो हिंदू मंदिर के अंदर जाता है तो अछूत हो जाता है। जब वो बड़े घर में जाता है तो अछूत हो जाता है। फिर हिंदू कहाँ रह जाता है? तो हिंदू तो माने सब उसमें चरित्र में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान नाम लेने से नहीं होता है। लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा वादा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हो और उसको पूरा किया हो। आज भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि जो हमने देश की जनता के सामने वादा किया है उन वादों को लेकर के हम कई जनता के बीच में जाएं कि हमने ये पूरा किया है, हमें वोट चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खत्म हो गया है। इस वजह से केवल लगी है कि किस तरह से समाज में एक विग्रह की भावना हो जाए, हिंदू मुसलमान की भावना हो जाए और उस आधार पर हमें वोट मिल जाए, केवल ये करने में लगी हुई। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल यही नहीं रुके। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के देश के आजादी वाले बयान को लेकर उन्हें घेरा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर 15 अगस्त 1947 को देश को मिली भीख वाली आजादी की वर्षगांठ अब क्यों मनाई जा रही है, जबकि एक्ट्रेस का कहना है कि भारत सही मायने में 2014 के बाद आजाद हुआ है। ऐसे में सरकार को इसी तरह की वर्षगांठ मनानी चाहिए। कंगना पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस सांसद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लड़ाई पर कहा कि उनकी इस लड़ाई का कोई मोल नहीं रह गया है। जिनका माने शोषण हो, मजदूरी करें और मालिक बन करके पूंजीपति बैठे, ये नियत भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एक्ट्रेस ने, आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। और 1947 की आज़ादी माने भीख है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं,
इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियां हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में जो हमारी एक व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला, और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारें काम की गई, वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो मोदी जी दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो। अगर वो आज़ादी थे तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना, काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? ये भीख वाली आज़ादी वो थे, सच्ची आज़ादी ये है 26 मई वाली, तो इसको फिर स्वतंत्रता दिवस मनाओ, इसको आज़ादी का दिवस मनाओ, जश्न मनाओ। तो इस तरह से टोटल भारतीय जनता पार्टी के है कि किस तरह से इस देश का माहौल बने कि इस देश का गरीब जो संविधान को समझने लगा है, अपना हक अधिकार समझने लगा है और अपना स्वाभिमान और सम्मान समझने लगा है, जिस माने हमारे पूर्वजों ने एक इतिहास बनाया कि जब ज़रूरत स्वाभिमान और सम्मान की आई तो उन्होंने रोटी को ठोकर मार दिया, स्वाभिमान और सम्मान को गले लगाया, क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान ही इंसानियत होती है। तो टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।